सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं निशा सिंह और आज मैं बहुत ही ज़रूरी बात करने आई हूँ। मैं बहुत दिनों से लाइव आ रही हूँ और मैं एक हाथ में तो फ़ोन रखी हूँ, बट मैं हाथ जोड़ के माननीय हमारे आदित्यनाथ योगी जी से मैं बात बोलना चाहूँगी। और हमारे माननीय मनोज तिवारी जी, हमारे माननीय श्री रवि किशन जी, हमारे गुरु तुल्य पवन सिंह जी, हमारे माननीय दिनेश लाल यादव जी, आप लोगों ने भोजपुरी का दोबारा नींव रखा है। और आप लोग के भोजपुरी में ये क्या चल रहा है? भोजपुरी में इतना कचड़ा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। और ऐसे बहुत लड़कियां जिनके साथ बहुत कुछ हो रहा है। और मुझे अखिलेश कश्यप द्वारा 8 साल तक प्रताड़ित किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया। मैं बहुत दिनों से चुप थी और मैं बहुत बार लाइव आ चुकी हूँ, बहुत बार पोस्ट कर चुकी हूँ। मुझे बार बार धमकी देके डिलीट करवाया जाता था। बस इस बार मैं हार नहीं मान रही। मुझे गुमराह किया गया, मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, क्योंकि उन लोग का मैं काम कर सकूं। उन लोग के गाने कंपोज करती थी और जितने भी लोग बोल रहे हैं, मैं उन लोग का नाम लेके फेमस होना चाहती हूँ। उनके भैया का नाम लेके फेमस होना चाहती हूँ। तो मैं उनका ना भैया का नाम लेके फेमस नहीं होना चाहती, और ना ही मुझे फेमस होने का कोई शौक है, ना मैं इसलिए लाइव आ रही हूँ। और जितने भी लोग जो भी बोल रहे हैं ना, आप लोग मेरा हालत नहीं समझ सकते कि इन लोगों ने मेरे साथ किया क्या है। मैं बस यही चाहती हूँ कि ये मेरा बात माननीय योगीनाथ जी तक पहुँचे। हमारे पवन सिंह जी सपोर्ट में आए, दिनेश लाल यादव जी आए, हमारे रवि किशन जी आए, मनोज तिवारी जी आए, सभी लोग आए। और मैं चाहती हूँ ये बात उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और रही बात लड़ने की, तो मैं लड़ती रहूँगी। मैं बलिया की बेटी हूँ और सबसे बड़ा, मैं जातिवाद नहीं करती, ठीक है। और मैं एक बलिया की बेटी हूँ, मैं एक राजपूत खानदान से आती हूँ और मैं जातिवाद नहीं करती। फिर भी इन लोगों ने बोला है कि राजपूत दोगला होता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि हमारे यूपी, बिहार या हमारे भारत में जितने भी राजपूत रहने वाले हैं, या हमारे इतिहास में आप लोग जाके पढ़ सकते हैं कितने राजपूत रहे हैं, बहुत बड़े 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 कार्य किए हैं। क्या हम राजपूत जात दोगले होते हैं? सारे राजपूत जात दोगले होते हैं हम लोग? बस मैं यही बात रखने आई हूँ। और मैं बलिया की बेटी हूँ, बलिया की शेरनी हूँ, और मैं ऐसे ही दहाड़ती रहूंगी। किसी के डर से मैं पीछे नहीं हटूंगी। बिल्कुल मैं टैग करूंगी, मैं सबको टैग करूंगी, क्योंकि ये मुझे नेम फेम के लिए मैं ये नहीं कर रही। मतलब हम एकदम पागल करके ये लोग रख दिए हैं। आपको पता, इधर उधर से कॉल आ रहा है, बंद करो, ये करो, वो करो। और जितने भी बच्चे मेरे पक्ष में वीडियोस बना रहे हैं या कुछ पोस्ट कर रहे हैं, उन बच्चों को धमकी दिया जा रहा है। एक बाबा के LY नाम ID करके है, उन बच्चों को भी धमकी दिया जा रहा है। और जितने भी मेरे पक्ष में बच्चे वीडियो बना रहे हैं या जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, उन लोग को धमकी दिया जा रहा है कि उसके पक्ष में तुम लोग कुछ भी मत बनाओ, नहीं तो तुम लोग पे FIR होगा, तुम लोग को जेल जाना होगा। क्यों भाई जेल जाना होगा? सच्चाई को आप कब तक दबा दोगे? और ये लोग मुझे गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। और शायद मैं जब तक जिंदा हूं, मैं तब तक लड़ रही हूं, बोल रही हूं। क्या पता। अखिलेश कश्यप ने बोला है कि राजपूत जात दोगले होते हो तुम लोग। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे से जितने भी इस फेसबुक या इंस्टा पे जितने भी जुड़े हुए लोग भाई है मेरे, या जितने भी दोस्त मित्र हैं, सब राजपूत नहीं है, अलग अलग कास्ट के हैं। मैं हर कास्ट का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से करती हूँ। यहाँ बात कास्टवादी का नहीं है, लेकिन मुझे बुरा लगा है, मुझे इस बात का बुरा लगा है कि हमारे राजपूत जात को ऐसे बेइज्जत किया जा रहा है।
एक टाइम था कि आदमी बोला था कि खेसारी लाल मेरा गाना नहीं गा रहे हैं, तो ये वो दिस दैट, तो मैं जाकर मैं पवन सिंह के साथ गाना गाऊंगा। तब मैंने उसको जवाब भी दिया था कि क्यों, राजपूत तो दोगले होते हैं, तो पवन सिंह जो को भी तुम तो यही बोलोगे, वो भी तो राजपूत है ना, तो फिर तुम क्यों। और पता है मुझे पहले क्या लगता था कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, भगवान सारा चीज करेंगे, भगवान सारा चीज करेंगे। लेकिन एक चीज, जब तक हम लोग खुद से लड़कियां, हम लोग खुद आवाज ही नहीं उठाएंगे, भगवान कुछ नहीं करेंगे, भगवान कुछ नहीं करेंगे। और मैं इसलिए ये सब लाइव आ रही हूँ, इसलिए मैं विरोध कर रही हूँ इन कमीनों का, इसलिए मैं विरोध कर रही हूँ कि आइंदा किसी लड़की के साथ ये लोग हरामी पंती ना कर पाए। मेरा पता है, मेरा मेडिकल रिपोर्ट है, ये लोग जो मुझे मेंटल पेशेंट बनाए, जो दवा मैं आज खाती हूँ, पीठ पीछे उन लोगों का खुद बुराई करता है। कभी पवन सिंह के साथ काम करना है, कभी इसके साथ काम करना है, कभी उसके साथ काम करना है। नहीं भाई, मुझे टीआरपी नहीं लेना, मैं टीआरपी लेने नहीं आई। ये मैं माननीय योगीनाथ जी के लिए आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। हमारे रवि किशन जी, हमारे मनोज तिवारी जो भोजपुरी का न्यू खड़ा किए हैं, फिर से दोबारा खड़ा किए हैं। हमारे दिनेश लाल यादव जी, हम पवन सिंह जी को गुरु मानते हैं क्योंकि हम उन्हीं का गाना सुन के इस लाइन में आए थे। हमारे पवन सिंह जी हमें सपोर्ट करें, सब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं, मैं यही चाहती हूँ। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, और ये ज्यादा से ज्यादा लाइव शेयर करिए कि उन लोग के पास पहुंचे, और इन लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम राजपूत दोगले नहीं होते हैं, हम दिखाएंगे हम राजपूत होते क्या हैं। और ये आदमी जब से आया है सब जातिवाद करवा के रखा है इस लाइन में, जब से आया है जातिवाद करवा के रखा है, सबको लड़ा के रखा है। समझ रही हूं, अच्छी बात नहीं है। मुझे कौन सा खुशी होता है क्या, मुझे क्या खुशी होता है। ये राजपूत को दोगला बोलने वाला कौन होता है। बिल्कुल कार्रवाई होगा। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव शेयर करिए कि हमारी योगीनाथ जी तक पहुंचे, हमारे पवन सिंह जी तक पहुंचे, हमारे अभी रवि किशन जी तक पहुंचे, हमारे दिनेश लाल यादव जी तक पहुंचे, सभी के पास पहुंचे ये लाइव, कि इन लोग का घमंड टूटे। और मैं बलिया जिला की बेटी हूं, मैं दहाड़ती रहूंगी। और ये लोग मुझे मारने का प्लानिंग भी किए हैं, मुझे सब पता है, और शायद मुझे मरवा भी दें, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं मैं बोलती रहूंगी, दहाड़ती रहूंगी। और मैं अपने सामने किसी भी लड़की के साथ बुरा होते हुए नहीं देखूंगी। और आइंदा से मैं एक चीज और बोल रही हूं, अगर मेरे सामने किसी लड़की के साथ बुरा होता है और मैं वहां रहती हूं, तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। मैं आवाज उठाती रहूंगी, और जब तक जिंदा हूं मैं आवाज उठाऊंगी। और मुझे कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार अखिलेश कश्यप और उसका पूरा टीम होगा, क्योंकि मुझे गोली मारने तक का धमकी दिया गया है, और मेरे परिवार को उठवाने तक का धमकी। मेरे लाइफ में जो आएगा इंसान, उसको उठवाने का धमकी, उसको मरवाने का धमकी। भाई कितने बड़े ये लोग गुंडे हो गए हैं यार, भोजपुरी में काम करने नहीं आए, गुंडागर्दी करने आए हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को भोजपुरी से हटाना बहुत जरूरी है। भाई खेसारी लाल का नाम लेकर मुझे फेमस नहीं होना, उनके साथ मैं ऑलरेडी गाना गा चुकी हूँ, आप जाके देख लेना, ठीक है।
और उन लोग का नाम लेके फेमस नहीं, उनका लहंगा लखनऊआ गाना जो था ना, वो मेरा कंपोज किया हुआ था। ऑलरेडी मैंने उनको हिट गाना मैं दे चुकी हूँ, इसलिए ये लोग चाहते थे कि मैं इन लोगों की टीम में रहूं। हाँ, खेसारी टीम तो भगवान है, उन्हीं लोग का नाम लेके तो लोग फेमस होगा। उसके बाद कोई है? पवन सिंह जी क्या है? कुछ तो नहीं है, बाप रे, वो तो कुछ है ही नहीं। और बाकी जितने भी सीनियर कलाकार हैं, जितने भी रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, वो लोग कुछ नहीं है क्या? मतलब सब खेसारी टीम ही है क्या? भगवान भगवान है क्या? श्रुति सिंह, आप राजपूत हैं? राजपूत को दोगला बोलता है सब, दोगला। जितने भी राजपूत हो, राजपूत हो के राजपूत को दोगला बोलते हो। मैंने पहले ही बोला मैं कास्टवादी नहीं कर रही हूँ, लेकिन राजपूत को दोगला बोला गया है और ये मुझे बात बुरा लगा है तो लगा है। बिल्कुल सेंड करिए। और बाकी इन लोग पे कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। मैं फिर से बोल रही हूँ, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ योगी जी से, हमारे रवि किशन जी से, हमारे मनोज तिवारी जी से, हमारे पवन सिंह जी से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करें इन लोग के खिलाफ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। आज मुझे लाइव में कुछ नहीं बोलना था, इतना ही बोला था। और जितने भी बच्चे मेरे पक्ष में वीडियो बना रहे हैं, उन लोग को धमकी दिया जा रहा है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि ऐसे लोगों पे सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए, जो किसी भी छोटे मोटे बेचारे कलाकार काम कर रहे हैं, उन लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग। बस ये मेरा आज लास्ट लाइव था, और शायद मैं जीऊं मरूं, क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत साजिश रचा जा रहा है। मुझे पता है सब कुछ किया जा रहा है मुझे मरवाने के लिए। तो मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी ये सब होता है। लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। और जब तक इन लोगों को जेल तक नहीं पहुंचा दूं ना, मैं शांत नहीं बैठूंगी। यहाँ भाई सोने और बैठने की बात ही नहीं है। आप लोग ना मेरी बातों को कुछ दूसरा दिशा दे रहे हैं। आप लोग दूसरा दिशा मत दीजिए। वैसी बहुत लड़कियां हैं जो उनके पास हैं, तो आप दूसरा दिशा मत दीजिए। चलिए, एक चीज तो पता चला कि आप लोग को भी ये बात पता है कि कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या होता है वहां पे। वो लोग खुशी से करती हैं। तो ये मेरा बात सभी तक पहुंचे, आदित्यनाथ योगी जी के पास हमारा बात पहुंचे, सबके पास ये हमारा बात पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा लाइव शेयर करिए। और मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं बोल रही हूँ। कल मर जाऊंगी ना तो आप लोग बस श्रद्धांजलि देंगे और कुछ नहीं बोलेंगे भाई, जितने भी लोग बोल रहे हैं। और मुझे धमकी दिया गया है गोली मारने का और मेरी फैमिली को उठाने का। तो मेरी फैमिली को कुछ होता है या मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी ये लोग हैं। बाकी मैं डरती नहीं हूं, मैं बोलती रहूंगी। ये लोग लड़कियों को मुझे प्रताड़ित किया गया है, मुझे मारा पिटा गया, घसीटा गया है जानवरों की तरह। आधी रात में उठा के लेकर गया है ये लोग मारने पीटने। तो इन लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। चलिए, बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना था। सभी को नमस्ते, प्रणाम। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो शेयर करिए कि आदित्यनाथ योगी जी तक हमारा बात पहुंचे, दिनेश लाल यादव जी तक पहुंचे, मनोज तिवारी जी तक पहुंचे, रवि किशन जी के साथ पास पहुंचे, पवन सिंह जी के पास पहुंचे, और इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। और एक बात, मैं बलिया की बेटी हूं और मैं शेरनी हूं और मैं दहाड़ती रहूंगी और मैं चुप नहीं बैठूंगी जब तक ये मामला शॉर्ट आउट नहीं हुआ, इन लोग का गुंडागर्दी भोजपुरी से खत्म नहीं होगा, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं बोलती रहूंगी, दहाड़ती रहूंगी। और मैं हूं राजपूत। अगर मुझे दोगला बोला जाता है तो कोई बात नहीं, मैं हूं राजपूत। अगर राजपूत दोगले होते हैं ना तो हम राजपूत दिखाएंगे कि राजपूत होता क्या है, दिखाएंगे। हर हर महादेव।